राधे। वही है, वही माने ब्रह्म। तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है, तू ब्रह्म ही है। ये श्रवण और इसी का फिर मनन, रिवीजन, तैल धारावद विच्छिन्न, एक सेकंड का भी गैप ना हो। तो फिर तू वही है, यानी तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है। ये चिंतन करते 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 जब ज्ञानी की बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, तब आया निदिध्यासन, 7वां निदिध्यासन। उसमें क्या चिंतन होता है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो वो चिंतन कर रहा था तू ही ब्रह्म है, अब उसका चिंतन हो गया ज्ञानी का, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये चिंतन करते करते भी अंतिम अवस्था जब ज्ञानी की आती है तो हो जाती है समाधि, निर्विकल्प हो गया। अब सब चिंतन भी बंद हो गया। इतनी साधना ये कोई 1-2 जन्म में नहीं होती, जो मैंने 8 अंग बताए ना, ये करोड़ों जन्म प्रैक्टिस करने के बाद समाधि की अवस्था आती है। और जब ज्ञानी समाधि पर पहुंच गया तो भी माया से परे नहीं होता, तो भी उस ज्ञानी का पतन हो जाता है। मनु जी महाराज ने कहा ज्ञानम क्षरति, ये ज्ञान क्षीण हो जाता है। देखिए, ज्ञान ने अज्ञान को समाप्त किया और उसके बाद स्वयं भी मर गया। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, जो योगारूढ़ हो गया है उसका भी पतन हो जाता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए आप लोग कि हम लोगों के ऊपर जो माया हावी है ना, ये 3 गुण वाली है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वीहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। ये माया 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गंभीर विषय है लेकिन गंभीर नहीं भी है, दोनों बातें। माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। देखिए, 2 प्रकार की माया होती है ना, विद्या माया, अविद्या माया। तो सत्वगुण ये विद्या माया है और रजोगुण तमोगुण ये अविद्या माया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता कहती है, गीता के 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, भागवत भी कहती है, भागवत के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का 24वां श्लोक। ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? सत्व गुण से।
तो मैंने आपको बताया कि सत्वगुण माने विद्या माया। तो विद्या माया ने यानी सत्वगुण ने अविद्या माया को समाप्त किया, यानी रजोगुण और तमोगुण का विकार क्या है? अज्ञान। तो सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण नष्ट हुए, यानी अज्ञान समाप्त हुआ, यानी अविद्या माया नष्ट हो गई, लेकिन विद्या माया बची हुई है। इस विद्या माया को समाप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग के पास कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः। जो योगारूढ़ हो गया है ऐसे ज्ञानी का भी पतन हो जाता है। देखिए, दो प्रकार की माया इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। स्वरूपावरिका माया माने ज्ञानी अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, और ये संसार भी मेरा नहीं, ना मेरी कोई स्त्री है, ना मेरा कोई पति है, ना मेरा कोई भाई बहन, ना माता पिता। ये ज्ञानी की अवस्था हो गई। सत्वगुण के द्वारा ये स्वरूपावरिका माया नष्ट हो गई, यानी ज्ञानी अपने स्वरूप को पहचान लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते 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 ज्ञानी इस अवस्था पर पहुंच जाता है कि वो अपने को आत्मा मानने लगता है, अपने को शरीर नहीं मानता। तो उसकी स्वरूपावरिका माया नष्ट हो जाती है, यानी तमोगुण रजोगुण नष्ट हो गया, लेकिन अभी सत्वगुण बचा है, यानी गुणावरिका माया बची हुई है। ये गुणावरिका माया समाप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग में कोई उपाय नहीं है। और देखिए, ये जो ज्ञानियों को सात्विक सुख मिलता है ना, ज्ञानियों का ज्ञान भी सात्विक है, माया से परे नहीं है, क्योंकि सत्वगुण भी माया के अंडर में है। तो सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है ना, और उस ज्ञानी को जो सात्विक सुख मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को जो रजोगुण वाला सुख मिलता है ना, रसगुल्ला खाया, पखाल खाया, डालमा खाया, बड़ा सुख मिला, स्त्री का आलिंगन किया, बच्चे का आलिंगन किया, बड़ा सुख मिला, ये तो रजोगुण का सुख है। और ये सात्विक सुख के सामने कुछ नहीं है। सात्विक सुख इससे करोड़ों गुना आगे है, लेकिन वो दिव्य सुख नहीं है। दिव्य सुख कैसा होता है? यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुख मस्ते। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, जो अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए मिलता है, वो कहलाता है असली सुख। जब किसी की गुणावरिका माया भी समाप्त हो जाती है, वो सात्विक ज्ञान सात्विक सुख भी समाप्त हो जाता है। तो ये सात्विक गुण कैसे जाएगा, यानी ये गुणावरिका माया कैसे समाप्त होगी? केवल भगवान की शरण में जाने से। गीता में भगवान ने कहा ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये गुणावरिका माया मेरी माया है, दैवी है, और जो मामेव
ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण में आते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, वही इस माया को पार कर सकते हैं। यानी भगवान की भक्ति करने से, भगवान की शरण में जाने से ये माया जाएगी। देखिए, अध्यात्म रामायण में भी कहा गया, मद्भक्ति विमुखानाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम, न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, ध्यान दीजिए, अध्यात्म रामायण में भगवान कहते हैं मद्भक्ति विमुखानाम ही, जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम, और शास्त्र रूपी गड्ढों में शूकर के समान विष्ठा खा रहे हैं। न ज्ञानम न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि। करोड़ों जन्मों में भी ऐसे ज्ञानियों को न ज्ञान मिलता है न मोक्ष मिलता है। त्वद्भक्तमृतहीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्। अध्यात्म रामायण, महाराज आपकी भक्ति से जो हीन हैं, रहित हैं, उन्हें स्वप्न में भी मोक्ष नहीं मिल सकता। यानी जो दो प्रकार की माया है, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया, तो स्वरूपावरिका माया तो नष्ट हो जाती है ज्ञानी की, लेकिन गुणावरिका माया समाप्त नहीं होती। उसके लिए उस ज्ञानी को भगवान की शरण में आना पड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के प्रयास के पश्चात भी ज्ञानी जब अपने बल पर मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, माया को समाप्त नहीं कर पाता, तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अंत में थक कर वो ज्ञानी मेरी शरण में आता है। यानी ये माया कब जाएगी? जब कोई भगवान की शरण में जाएगा, तभी गुणावरिका माया जाएगी। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां, याहि सर्वात्म भावेन यया स्याह्य कुतो भयः। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं, माम एकम एव शरण, जो केवल मेरी ही शरण में आता है, मेरी ही भक्ति करता है, वही माया को पार कर सकता है। ये शाम सएव भगवान दययेदनन्तः, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम्, ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां, नैषां ममाहमिति धीः स्वशृगाल भक्ष्ये। भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान जब किसी पर दया करते हैं, ये शाम स एव भगवान दययेदनन्तः, जब भगवान किसी पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तब ये माया जाती है। वरना कोई ज्ञानी इस विद्या माया को, यानी गुणावरिका माया को अपने ज्ञान के बल पर समाप्त नहीं कर सकता।
जब वो भगवान की शरण में जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा, तभी ये माया जाएगी। ज्ञानियों से हम प्रश्न करते हैं एक कि भाई तुम लोग जो ये चिंतन करते हो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये किस मन से तुम चिंतन करते हो? ये जो तुम्हारा मन है, ये स्पिरिचुअल है या मटीरियल, यानी दिव्य है या प्राकृत? नहीं जी, हमारा मन तो अभी प्राकृत है, मटीरियल है। तो इस प्राकृत मन से तुम दिव्य भगवान का, दिव्य ब्रह्म का चिंतन कैसे करोगे? वो ब्रह्म तो दिव्य है और तुम्हारा मन तो अभी मटीरियल है, इससे तुम ब्रह्म का चिंतन कैसे कर पाओगे? क्यों? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 4वां अनुवाक और दूसरी वल्ली का 9वां अनुवाक। वो भगवान इस प्राकृत मन से परे है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। ये मन हमारा जहां तक भी जा सकता है, ये मन जहां तक चिंतन कर सकता है, वो सब माया के एरिया का ही चिंतन कर सकता है। माया के एरिया से बाहर दिव्य जगत में ये मन नहीं जा सकता। तो इस प्राकृत मन से तुम उस ब्रह्म का चिंतन जो कर रहे हो, तो वो चिंतन भी प्राकृत होगा, तो फिर तुम्हें उसका दिव्य फल मोक्ष कैसे मिलेगा? आप लोग कहेंगे कि दीदी ये प्रश्न तो फिर भक्तों से भी किया जा सकता है। अरे भक्त का मन भी तो प्राकृत होता है, वो प्राकृत मन से ही श्री राम और श्री कृष्ण का चिंतन करता है। तो फिर तो भक्तों को भी भगवान का चिंतन का दिव्य फल नहीं मिलता होगा।